अपने आप को मोटिवेट करते हुए ये सोचते हैं कि एग्जाम में हमको अच्छा से अच्छा नंबर लाना ही लाना है, जिससे कि मेरी प्रतिष्ठा मेरी नज़र में बढ़े, मेरे परिवार की नज़र में बढ़े, हमारे आसपास के समाज के लोगों के बीच बढ़े कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा है ना। 6 में 3 क्वेश्चंस ही बनाने होते हैं, तो इस हिसाब से हम लोगों ने किसको किसको कवर कर लिया। हम लोगों ने लाइट देखा, लाइट के बाद मॉडर्न में सेमीकंडक्टर को देखा, तो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस के बारे में ही जानेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ करके उसको याद करने का प्रयास करना है, जिससे आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 12th के बोर्ड एग्जाम में लाइट और मॉडर्न के अलावे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों को कैरी करना है एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर के लिए। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि 6 में 3 क्वेश्चंस ही बनाने होते हैं, तो इस हिसाब से हम लोगों ने किसको किसको कवर कर लिया। हम लोगों ने लाइट देखा, लाइट के बाद मॉडर्न में सेमीकंडक्टर को देखा, तो 3 क्वेश्चन तो मेरा यहीं से बन रहा है। बाय द वे, अगर 3 नहीं बना तो, क्योंकि क्वेश्चन तो गेस है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा और सिक्योर जोन में चलते हैं। और तीसरा हम लोग जो टच करते हैं वो मैग्नेटिज्म का अल्टरनेटिंग करंट टच करते हैं, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें काफी कम लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसको भी कवर कर लेंगे तो एक क्वेश्चन की संभावना बना सकने की मेरी बढ़ जाती है, तो हम लोग और भी सेफ जोन में आ जाते हैं। इसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है अल्टरनेटिंग करंट का, वो है आपका डिफाइन एसी। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं किसका? अल्टरनेटिंग करंट का। डिफाइन एसी, अल्टरनेटिंग करंट को परिभाषित करें, ठीक है। एंड इट्स आरएमएस वैल्यू, एसी को डिफाइन कीजिए, आरएमएस वैल्यू को डिफाइन कीजिए, और उसके बाद आप बतलाइए कि डिराइव ए रिलेशनशिप, डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन देम, डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन देम आफ्टर इवैल्यूएटिंग आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को इवैल्यूएट करके उसका वैल्यू निकाल करके हम लोग किसको एक्सप्लेन करते हैं? रिलेशनशिप बतलाते हैं कि एसी में और उसके आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशनशिप। आपको याद भी होगा, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2 लेते हैं। इस फॉर्मूला को प्रूफ करके आपको बताना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, राइट इट्स यूजेज। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बतलाइए, वो काम कैसे करता है वो बतलाइए, उसका क्या इस्तेमाल है भाई ट्रांसफार्मर का, वो भी आप बताइए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए एसी का। ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया। एसी से आपका तीसरा क्वेश्चन आता है डिफाइन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। डिफाइन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइंड
द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस of two long solenoids। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए एसी से, कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है भाई, उसका डिफिनीशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है उसका डिफिनीशन, और दो लॉन्ग सोलेनॉइड के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको बताना है। उसका डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन का आपको करके बता देना है कि भाई इस तरीके का इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। इसके अलावे अल्टरनेटिंग करंट से आपका ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन तो है नहीं, बावजूद इसके एक क्वेश्चन को और आप कैरी कर सकते हैं। डिराइव द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस के कंडीशन को आपको बताना है, और साथ ही बताना है आपको फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका इस साल के लिए अल्टरनेटिंग करंट से, और इस चार में 2 नंबर 3 नंबर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर देख लेते हैं, साथ में इस चारों को देख लेते हैं, तो गारंटी है कि आप 3 में 3 क्वेश्चन निश्चित ही बना करके आइएगा। 3 का 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाना भी है, इजी वे में आप उसको बना सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस को देखने के बाद अल्टरनेटिंग करंट का ठीक प्रीवियस चैप्टर आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ईएमआई में भी 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आइए उसको भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि नॉलेज के लिए पढ़ना तो आवश्यक है ही। तो हम लोग अब यहां से डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपका है डिफाइन ईडी करंट्स। ईडी करंट्स भंवर धाराएं नाम सुन लीजिएगा। ईडी करंट्स क्या होता है भाई, उसके बारे में आपको बताना होता है। हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, उसे उत्पन्न कैसे करते हैं, इन व्हाट सेंसेस आर दीज करंट्स अनडिजायरेबल इन ए ट्रांसफॉर्मर। किसी ट्रांसफॉर्मर में ये अनवांटेड करंट की तरह है जो कि उसके लॉस में क्रिएशन देता है, तो इसको कम भी करेंगे ना। हाउ आर दे रिड्यूस्ड इन ए डिवाइस, ये किसी डिवाइस में कम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में कम करना होता है। जानते हैं एडी करंट्स के बारे में तो आपको पता होगा, ये डिवाइसेस को हीट कर देता है, हीट एंड अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट, काफी ज्यादा गर्म कर देता है जितना कि वो पिघल भी जाए। इंडक्शन फर्नेस में हम लोग इसी ईडी करंट्स का इस्तेमाल करके धातुओं को पिघलाते भी हैं। तो अगर ट्रांसफॉर्मर बना दिए पिघल जाएगा तो क्या ही होगा फिर। इसको कम करने का उपाय है, उस उपायों को भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है, लिखना है कि किस तरीके से हम लोग किसी डिवाइस में ईडी करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईएमआई का होता है। जब आपको चौथा नंबर बताए थे उसको लेकर के कि डिफाइन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी जस्ट हम बताए थे आपको, उस क्वेश्चन को वहीं बता दिए हैं। अल्टरनेटिंग करंट वाले इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिए उसको पहले ही। तो उस घर का 4, ईएमआई का ये क्वेश्चन है को लेके 5, तो 5 क्वेश्चन ही मोटा मोटी आपको इधर से देखना होता है। और इस 5 क्वेश्चन में निश्चित है कि आपका 3 क्वेश्चन तो गारंटेड लिख ही पाइएगा, और 3 क्वेश्चन लिखना ही होता है, तो आप इजी वे में उसको लॉन्ग क्वेश्चन से निश्चिंत हो सकते हैं। बावजूद इसके आप पूरे वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो में आपको पूरे सिलेबस का हम लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ईएमआई के बाद हम लोग मैग्नेटिज्म को अगर ले लें
तो मैग्नेटिज्म से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो गाहे बगाहे पूछ ही लेता है, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है मैग्नेटिक डायपोल से रिलेटेड। इवेल्युएट द फोर्स एंड टॉर्क acting on a magnetic dipole in an external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल पर लगने वाला फोर्स और टॉर्क के बारे में आप बताइए। और इसके साथ में आपको ऐड कर देगा फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। ऑल्सो कैलकुलेट the time period of oscillation। डायपोल जो रोटेट करेगा तो उसका ओसिलेशन भी आपको बताना होता है। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन आपका है मैग्नेटिज्म डिपार्टमेंट का। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ करंट लूप as magnetic dipole। एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, किस प्रकार से करता है ये आपको बतलाना है। इसी में आपका तीसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग of a moving coil galvanometer। derive an expression for current sensitivity। धारा सुग्राहिता बोलते हैं इसको। करंट सेंसिटिविटी के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है, किसके लिए? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। उसका बनावट, उसका सिद्धांत क्या है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोग करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। मैग्नेटिज्म के सवालों को देखने के बाद हम लोग फिजिक्स में 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हम लोग बारी बारी से उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं, समय रहते हम लोग उसको भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है, किधर से भी पढ़ के आप बना सकते हैं। उसको बनाने का रोड मैप हमने बता दिया है, किस डिपार्टमेंट से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, किस प्रकार से पूछते हैं पिछले वीडियो में। आप उस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, लास्ट तक देखिए, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है। 12th बोर्ड की तैयारी हम लोग कैसे करते हैं। यहां से हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें गॉस थ्योरम से जुड़ा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है पिछले साल ही, तो इस साल रिपीट नहीं करेगा, और गॉस थ्योरम से पूछने की संभावना इसकी ज्यादा है। तो हम लोग इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बतलाइए। स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम। नाम सुनिए गॉसेस थ्योरम का, क्यू वाई इप्सिलॉन नॉट। फाइंड द, इसी में ऐड कर दे रहे हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड
थीन स्ट्रेट रॉड, और दूसरा इसी में है कंडक्टिंग सीट। थिन स्ट्रेट रॉड के लिए, कंडक्टिंग सीट के लिए जो कि चार्ज्ड है, उसके लिए गॉस थ्योरम का उपयोग करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना होता है। दूसरा आपका कैपेसिटर से आता है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor, parallel plate capacitor. If a compound dielectric is introduced between the plates of capacitor, then how its capacity या capacitance is changes। तो उसका कैपेसिटेंस किस प्रकार से बदल जाएगा जब हम लोग किसी कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहां, प्लेट के बीच में। याद होगा उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना। तो किस प्रकार से बढ़ता है उसका एक्सप्रेशन आपको निकाल के बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपका कैपेसिटर का ही है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डिफिनेशन बतलाइए। डिराइव an expression for stored energy, वही आपका हाफ CV स्क्वायर वाला stored energy between the plates of capacitor। Also find the expression for एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का इसमें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाया गया है। आप पढ़िएगा तो आपको पता होगा कैपेसिटेंस का डिफिनेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हाफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर होता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और एनर्जी डेंसिटी या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए इक्वेशन का स्पेशल फॉर्म बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी आपको बताना होता है। यही क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कैपेसिटर्स के उस 3 क्वेश्चंस के अलावे कैपेसिटर का एक चौथा क्वेश्चन भी है, डिफाइन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डिफिनेशन आपको बताना है, साथ ही फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ, फर्स्ट में याद कर लीजिएगा स्फेरिकल कैपेसिटर, और दूसरा में याद कर लीजिएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। दोनों सेम ही होता है, लॉजिक सबका सेम ही है। एक याद कीजिएगा, दूसरा को याद करना आसान ही लगेगा। इस हिसाब से हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट में क्वेश्चन बचता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी AC EMI को लेके हो ही जाता है, तो यहां पर हम लोग केवल 2 क्वेश्चंस को ही कवर में लेंगे सपोर्ट के लिए। राइट
किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द expression for a balanced Wheatstone bridge by using किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करके आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन का एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, इसके अलावा करंट का एक और फेमस क्वेश्चन है, राइट बायोट-सावर्ट्स लॉ, डिराइव an expression for the magnetic field at the center of a current carrying circular coil। तो इस साल के लिए यही आपके मुख्य इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपका एग्जाम में पूछेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में। इतना तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आपको फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था किस रोड मैप के थ्रू चलकर हम लोग एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, किन किन क्वेश्चंस को पहले कवर करना है, किन किन क्वेश्चंस को बाद में कवर करना है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो निश्चित है, गारंटेड है कि हम लोग एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे जिससे कि मेरा एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हुए ये सोचते हैं कि एग्जाम में हमको अच्छा से अच्छा नंबर लाना ही लाना है, जिससे कि मेरी प्रतिष्ठा मेरे नजर में बढ़े, मेरे परिवार के नजर में बढ़े, हमारे आसपास के समाज के लोगों के बीच बढ़े कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा है भाई, है ना। तो इस वीडियो से मोटिवेट होना है, इस वीडियो को फॉलो करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है जिससे कि मेरे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी आसानी से मिल सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को फिर से बेस्ट ऑफ लक और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको हम बताएंगे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस है तो लाइट से शुरू करके एक एक क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करते हुए बोर्ड पर डिस्कस करूंगा ताकि याद करना उसको आसान हो जाए, क्योंकि समझा हुआ क्वेश्चन याद करना बहुत ही आसान है। तो एक एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हुए मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। आप उस वीडियो को देखें, फॉलो करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए और उस क्वेश्चंस को पढ़ करके उसको याद करने का प्रयास करना है जिससे आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। बाय।